चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है, पीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन एग्जाम के रिलेटेड जो भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो केवल हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं, इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम जिसपे मैथ रीजनिंग है, फॉर एन एग्जाम्पल शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम हो गए, अन्य जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो कवर अप होंगे। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है हमारे सीजीपीएससी के नए बैच। तो सीजीपीएससी हो गया, इसके अलावा आपका जो भी अन्य बैचेस हैं, जैसे सीजीपीएससी के अलावा यदि बात करेंगे हम लोग हॉस्टल वार्डन का बैच, शिक्षक भर्ती का बैच, सब 26 तारीख से शुरू होने वाला है। इस बैच की खास बात क्या रहेगी कि ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। जो हम लोगों ने पिछले साल पूरा पढ़ाया है सारा आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा रिकॉर्डेड, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी होगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं एक बैच में आपको दो बैच का फायदा मिलने वाला है। एक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है और साथ ही साथ लाइव क्लासेस चलेंगी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। बोल रहा है दो मशीनें हैं, एक मशीन है आपकी ए और दूसरी बी है, अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। मशीनें अगर बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं तो मशीनों को 1250 बटन बनाने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहली मशीन ए की बात करते हैं। तो मशीन ए 1 घंटे में कितना बटन बनाएगी जी? आपका सीधा सीधा हो जाएगा 1200/3, मतलब मशीन ए 1 घंटे में 400 बटन बनाएगी। अब चूंकि आधा आधा घंटा चल रही है तो आधे घंटे में मशीन ए हमारी कितनी बनाएगी? आपका 200 बटन। वैसे ही मशीन बी की बात करेंगे तो मशीन बी 1 घंटे में कितना बटन बना देगी? ये आपका बना देगी 1200/4, या फिर हम लोग कह सकते हैं 300 बटन। तो आधे घंटे में कितना बनाएगी ये? आधे घंटे में बनाएगी 150 बटन। ओके, अब मैं यदि बोलूं मशीन ए प्लस बी इन दोनों के 1 घंटे का काम कितना है, जब मशीन ए अपना शुरू कर रही है तो कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस 150 लिख देते हैं। 200 प्लस 150, 350 बटन जो है ये दोनों मशीन मिलकर 1 घंटे में बनाती हैं, जब वो बारी बारी काम कर रही हैं। ओके, बारी बारी वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। आपको बताना 1250 बटन बनाने में कितना लगेगा। तो 1 घंटे में ये बनाएंगे 350 बटन। तो वैसे ही ए प्लस बी, अब थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा क्योंकि बारी बारी तो पहले ए काम करेगा फिर बी करेगा। तो ये लोग 3 घंटे में कितना बटन बनाएंगे? तो कितना हो जाएगा जी आपका 350 इंटू 3, कितना हो गया 0, तीनों पचे 15, 3 3 9 1 10, 1050 बटन ये लोग बनाए हैं आपका। कितने लोग? मशीन ए और बी मिलके। अब 3.5 घंटे का काम, मतलब जो 3.5 घंटा लगेगा इस पे केवल ए काम करेगा। और ये कितना बटन बना रहा है भैया? ए 1 घंटे में 200। तो 3.5 घंटे में टोटल कितने बटन बने आपके? 1050 प्लस 200, कितना हो जाएगा ये? 1250 बटन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा 3 घंटा और आपका आधा घंटा, मतलब 3.5 घंटे पे आपकी मशीन जो है वो काम करेगी। चलिए टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन है। ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है अकेले। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पर जो लिख रहा है आधा कार्य कुशल है, मतलब यदि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, 2x दिन में करता है, तो बी क्या है? उससे ज्यादा फास्ट है, तो बी उस काम को कितने में करेगा? x दिन में करेगा। ओके, अब कार्यकुशलता की यदि बात करेंगे तो कार्यकुशलता ए की कितनी हो जाएगी? कार्यकुशलता ए की हो जाएगी आपकी 1/2x, और वहीं पर बी की हो जाएगी 1/x। अब क्या बोलता है? ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। तो ए और बी के 1 दिन का काम, ए प्लस बी इन दोनों के 1 दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी के 1 दिन का काम, तो ये आपका हो जाएगा 1/2x प्लस 1/x, जो कि आपको मिलेगा कितना? 3/2x के बाद। ओके, अब जो बोलता है कि प्रश्न के अनुसार सी उसका आधा काम करता है, तो सी का 1 दिन का काम कितना होगा? सी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम होगा 3/2x का आधा, मतलब 3/2x इंटू 1/2, जो कि आपको दिया है सी के 1 दिन का काम 1/40 के बराबर। ओके, तो ये आपका क्या होगा? इक्वेशन हो गया। यहां से यदि हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ आपको मिलेगी 3 इंटू 40/4, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 30। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो ए जो है, ए आपका करता है कितने दिन में? 60 दिन में काम। बी जो है आपका करता है 30 दिन में काम,
और सी जो है आपका करता है 40 दिन में काम। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को बनाना है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका हो जाएगा तीनों को मिलकर किया गया काम 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/40। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, चलिए कर लेते हैं, तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 3। तो 3 2 5 4 9, 9/120। ये एक दिन का काम है, तो दिन कितने लगेंगे हम लोगों को, दिन लगेंगे 120/9। आप काटेंगे तो 9 1 कम 9, 3 बचेगा, 9 3 27, 1/3। 13 सही 1/3 दिन जो है ये हम लोगों को लगने वाला है। ऑप्शन में देखिएगा 13 सही 1/3 तो नहीं है, 13 सही 1/2 ज्यादा क्लोज ऑप्शन लग रहा है। ये हम लोग क्या करेंगे, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 1999 में 2,66,4000, ओके ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, 2,66,000 थी या 26,64,000 थी, तो बताइए 1997 में उसकी आय कितनी थी। ओके, यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू आपका P1 प्लस R/100⁴ जहां पर ए आपका क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ष या बाद का वर्ष ले लीजिए। ओके, बाद का समय में आए। ओके, पी आपका क्या हो जाएगा, पहले का आय जो भी आपका डाटा दिया है। आर क्या है हमारे पास, दर है, और एन क्या है आपके पास, समय है। यहां पर यदि हम लोग रखते हैं, देखिए 1999 की आय दी है और 1997 की पूछ रहा है, तो ये 1999 हम लोगों को रखना पड़ेगा यहाँ 2664,000। ये बराबर होगा P1 प्लस, अब आर कितना है 20% है, 1 प्लस 20/100 कितना हो जाएगा 2। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2664,000 बराबर आपका, एक काम करते लाइन खींच देते हैं बीच में, P यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/6/5। ओके, 6/5 का स्क्वायर, तो P की वैल्यू हम लोगों को कितनी आएगी, 2664,000 इंटू 5/6 इंटू 5/6। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू जो है हम लोगों को लगभग 1850,000 मिलेगी। ओके, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 1850,000। ये कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है ताकि वीडियो थोड़ा कम समय में बने। अदरवाइज कैलकुलेशन पार्ट में आप अगर फंसेंगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसमें कुल किराया 1250 है। इस क्वेश्चन को आप डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है 24 गाय 6 महीने तक तथा बी उसमें 16 भैंसे 4 महीने तक चराता है। यदि 3 गाय जो है उतना ही खाती है जितना कि 2 भैंस, तो बताइए बी को कितना किराया देना है। ये एक्चुअल में नंबर का और अनुपात का बहुत मिला जुला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला भी आप बोल सकते हो। तो देखिए क्या बोलता है, 3 गाय जितना खाती है उतना ही आपका कितनी खाती है, 2 भैंस खाती है। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, गाय जितना पा रही है और भैंस जितना खा रही है उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो है 2:3। जब भी बात आती है किराए पर लेने का, तो जो भी जितना यूज करेगा उसके हिसाब से ही करेगा। अब किराए पे आप देखिए गाय कितना खा रही है, भैंस कितना खा रही है, इसी का रेशियो निकालना है। अब देखो अगर गाय 1 किलो खाती है, आप 2 किलो खाती है, तो भैंस 3 किलो खाएगी। अब गाय कितने दिन खा रही है, कितनी गाय खा रही है, तो 24 गाय खा रही है, तो इनटू हम लोग क्या करेंगे 24, और कितने समय के लिए खाई है, 6 महीने के लिए खाई है। वहीं पर अगर भैंसों की बात करेंगे तो आपके पास 3 के हिसाब से भैंस खा रही है 16 भैंसे, और कितने महीने तक खाई है, 4 महीने तक खाई है। तो कैसे कैसे है, देखो पहले गाय भैंस के खाने का हिसाब, उसके बाद कितने समय तक खा रही है और कितनी गाय खा रही है। तो 24 गाय 6 महीना, और इधर आपका 16 भैंस हो गई 4 महीने तक। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा काट सकते हैं हम लोग, यहाँ पे काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 3, 2 से 2 कटेगा, 6/4, या फिर बोल सकते हैं 3/2। अब गाय कौन पाल रहा था, गाय पाल रहा था ए और भैंस पाल रहा था बी। तो ए जो है वो 3 हिस्से में पैसा देगा, तो बी जो है 2 हिस्से में पैसा देगा। मतलब ए यदि 3x रुपए दे रहा है तो बी वो कितना रुपए देगा, 2x रुपए देगा। टोटल कितने रुपए का किराया है, 1250। और आपसे पूछ क्या रहा है बी का किराया कितना है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का किराया होगा 1250 का 2 हिस्सा, कितने में, टोटल 3 + 2 5 हिस्से में, कितना आ जाएगा
काटेंगे तो 250, 250 दूनी 500। करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा 500 रुपए। जो बी होगा वो 500 रुपए पटाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय है, ये भी इंपॉर्टेंट डालेंगे, ये भी मस्त क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक विद्यालय है, प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्ग बनते हैं, जिससे टोटल अब वर्ग कितने हो गए हैं, 16 हो गए हैं, और जिसमें प्रत्येक में छात्रों की संख्या 21 है। नए नामांकित छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। हुआ क्या, एक स्कूल होगी जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे होंगे, अलग अलग सेक्शन होंगे। पहले कितने सेक्शन है हम लोगों को नहीं पता, बाद में जो है आपके 16 सेक्शन बनते हैं और 21 बच्चे हैं। क्या बोलते हैं, नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्ग की शुरुआत की गई। तो पहले कितने वर्ग थे, अगर पहले वर्ग की बात करें या सेक्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 3, मतलब पहले 13 वर्ग थे, और हर वर्ग में स्टूडेंट कितने थे, 24। ओके, स्टूडेंट कितने थे हर सेक्शन में, आपके 24। तो टोटल कितना हो जाएगा पहले की कंडीशन पे, तो पहले के कंडीशन में टोटल हो जाएगा आपका 24 इंटू 13, या फिर बोल सकते 13 चौको 52 और 13 दूनी 26, 5 इकट्ठा। पहले इतने बच्चे थे। अब की बात करते हैं तो अब हमारे पास वर्ग कितने हैं, अब वर्ग है 16, और हर उसमें आपके स्टूडेंट कितने हैं, हर उसमें आपके स्टूडेंट्स हैं 21। तो अब अगर टोटल की बात करेंगे तो अब टोटल आपका कितना आ जाता है, 21 इंटू 16, या फिर आप बोल सकते हो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 35। तो अंतर कितने का आ रहा है, अगर अंतर की बात करेंगे या नए स्टूडेंट्स की, तो वो कितना है आपका 336 माइनस 312, 336 माइनस 312 आपको मिलेगा। 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया, आपका बचेगा 2। 24 स्टूडेंट्स क्या होंगे आपके, नए आए रहेंगे। ओके, चलिए कैलकुलेशन साथ में मिलाते चलेगा, कहीं पे कैलकुलेशन ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो रहा है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्या आपको ऐसी दी है कि पहली के 3 गुने दूसरी के 2 गुने का योग 61 है, जबकि पहली के 2 गुने और दूसरे के 3 गुने का योग 59 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मानते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। इसको मान लीजिए लेट अस अज्यूम। ओके, अब क्या बोलता है प्रश्न के अनुसार, पहली के 3 गुना 3x और दूसरी के 2 गुना मतलब 2y, इसका योग आपको कितना मिलता है 61, जबकि दूसरी कंडीशन है पहली का 2 गुना 2x और दूसरी का 3 गुना 3y, ये कितना मिलता है 59। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको थोड़ा सा हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस पे हम लोग गुणा कर देते हैं 3 का और इस पे गुणा कर देते हैं 2 का, क्या मिलता है चेक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस 2 तिया 6y बराबर 3 एकम 3, 3 छंग 18, और इधर आएंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 9 18 और 2 पंचे 10 और 1 11। अंतर कर देते हैं, क्या होगा 6y से 6y कट जाएगा, 9 में से 4x गया 5x बराबर 13 में से 8 गया बचेगा 5 और 7 में से 1 गया 6। तो x की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिलेगी, काट लेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 दिया 15, 13 पचे 65। एक संख्या है हमारी 13, और अगर बात करते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए इस इक्वेशन पे मान रख देते हैं, लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, चलिए समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, तो 13 तिया 39 प्लस 2y बराबर 61। तो 2y की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिलेगी, 61 माइनस 39, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 3 गया आपका, सॉरी 5 में से 3 गया 2, तो 2y बराबर 22। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 11। तो एक संख्या हम लोगों को मिलती है 13 और एक संख्या हम लोगों को मिलती है 11। आपको पूछा क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है आपकी, ऑप्शन ए 13। तो ऐसा नहीं कि केवल आप 13 देख के पहले लगा लेंगे, हो सकता है आपने इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया तो 11 आ जाए। ओके, तो 11 13 दोनों नंबर निकाल के बड़ी संख्या अपने को बताना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक आयताकार बरामदे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है 19.7 मीटर और 11.89 मीटर। उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है। आपको बताना है कि मार्बल की कितनी न्यूनतम संख्या हो सकती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ओके, जैसे मान लीजिए आपका है एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई दिया है कितना 19.27 और चौड़ाई आपको दिया है 11.89। जब भी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स हमेशा वर्गाकार लगेंगी। ओके, वर्गाकार टाइल्स का माप सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को टाइल्स का माप निकालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो टाइल्स का माप कैसे निकलेगा, तो ये हमेशा डायमेंशन का HCF होगा। HCF ऑफ आप क्या बोल सकते हैं, तो 19, 27
और आपका 1789, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर पे ताकि इजी हो जाए, अदरवाइज दशमलव पे निकालना थोड़ा दिक्कत है। तो 1927 और 1789 का आप HCF निकालेंगे तो वो टाइल्स का आकार होगा। इनका HCF जो है मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा ताकि कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा जल्दी कर सके। इसका HCF आता है 41। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी आपकी टाइल्स है, ओके, जो भी आपकी टाइल्स है वर्गाकार, वो 41 सेंटीमीटर बाई 41 सेंटीमीटर की आपकी होगी। ओके, आप ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी, n टाइल्स लगेगी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, माना कि n टाइल्स जो है वो लगी। ओके, क्या हुई है, n टाइल्स लगी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगेगी तो ये एक्चुअल में क्या होगा, जो भी टाइल्स लगेगी वो इसका पूरा क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा, n टाइल्स का क्षेत्रफल ये बराबर होना चाहिए किसके, आयत के क्षेत्र। ओके, तो यहां से यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 41 इंटू 41, ये आपका बराबर होना चाहिए किसके, 1927 इंटू 1789 के। यहां से n की वैल्यू जो है वो 1927 इंटू 1789 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41 इससे मिलेगी। तो n की वैल्यू जो है आई थिंक 1363 के आसपास आपकी आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1363। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये आप बना सकते हो। यदि पहले दिन का काम जो है A करता है 1/18 भाग का, दूसरे दिन का काम 1/24 B करता है, और तीसरा जो है C करता है 1/3 काम, पुनः चौथे दिन A काम कर रहा है, फिर भी ये अल्टरनेट वाला है। ओके, ये फिर से क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट, साथ में काम नहीं कर रहे हैं, पहले दिन A किया, दूसरे दिन B किया, तीसरे दिन C किया, ऐसे करते करते अगर ये लोग 9 दिन तक करेंगे तो कितना प्रतिशत काम हुआ ये आपको बताना है। ओके, तो डायरेक्ट देखो, फर्स्ट डे हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट डे कौन कर रहा है, A कर रहा है, कितना, 1/18 भाग। ओके, पहले दिन कौन किया है, A किया 1/18 भाग। अगर बात करते हैं सेकेंड डे, सेकेंड डे कौन कर रहा है, B कर रहा है, कितना कर रहा है वो, 1/24 भाग। ऐसे ही C की बात करेंगे, थर्ड डे कर रहा है C, थर्ड डे अगर C करता है कितना भाग कर लेता है, C का कितना दिया है, 1/30 भाग। ओके, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A B और C 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में अगर काम की बात करेंगे वो आपका कंप्लीट होगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/30 भाग। ओके, अगर इसका एलसीएम लेंगे 1/18 1/24 1/30 का, आप एक बार लेके देखिएगा कितना आता है। आई थिंक इसका एलसीएम आना चाहिए 360। तो 3 दिन का काम, इधर लिख देते हैं प्यार से, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये 360, इधर बचेगा 20, इधर बचेगा 15 और इधर बचेगा आपका 12। ओके, तो 3 दिन में हम लोगों का काम होता है 5 2 7 2 2 4 43/360। ओके, ये 3 दिन का काम होगा। अब ऐसे ही आपको क्या बोल रहा है, 9 दिन तक इन लोगों ने काम किया है, तो 9 दिन का काम कितना होगा, 9 दिन का काम, तो 9 दिन का काम आपका हो जाएगा इसका जस्ट 3 गुना, तो 3 इंटू 47/360। यहाँ पे ध्यान देना, आप 9 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 3 दिन का काम अपने पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 47/360, या फिर बोल सकते हैं इसी को हम ना 47/120। ओके, ये हम लोगों का काम हो गया है 9 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 दिन में कितना प्रतिशत काम हुआ है, ये तो भाग में दिया है ना, 47/120 भाग आपका काम हुआ है। प्रतिशत की यदि बात करेंगे तो प्रतिशत काम कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, 47/120 इंटू आप करेंगे 100 में भी इसका आंसर जो है 39% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 39 के आसपास जो है हम लोगों का आंसर होगा।